हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में स्वागत करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर के सीरीज को लेकर। और आज के इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के प्रश्नों तथा उसके सही विकल्पों को जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश सेट 1 की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। दिए गए पैसेज को पढ़ना है तथा 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। मेरे विद्यार्थियों, अनसीन पैसेज के प्रश्नों का जवाब देने का सबसे सरल एवं आसान तरीका है कि आप सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद अनसीन पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अगर आप पहले अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो फिर आपको प्रश्न पढ़ने होंगे, फिर आपको अनसीन पैसेज पढ़ने होंगे, तब जाके आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, द पैसेज इज अबाउट। यह पैसेज के बारे में है, मतलब यह पैसेज किनके बारे में है, यहाँ खाली स्थान है। तो आइए पैसेज को देखते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यू यॉर्क ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप। अब स्पष्ट हो चुका है कि यह जो अनसीन पैसेज है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब दिया हुआ है। उत्तर है बिटवीन 1977 एंड 1980 हाफिज वॉज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं। यहाँ ऑप्शन दूसरा का ए होगा, हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमिक ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। हाफिज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो यहाँ देखिए पैसेज में दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात की गई है और दूसरे पंक्ति में देख रहे हैं ग्रेजुएशन। तो इसका सही जवाब यहीं से मिलेगा। कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यू यॉर्क। आइए ऑप्शन में चलते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यू यॉर्क इसका सही जवाब होगा 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हु वर अमंग द 350 एम्प्लॉयज़ ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइए देखते हैं। देखिए, टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, ए सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन में इंटीरियर डिजाइनर्स है, ड्राफ्ट्समैन हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का पर्यायवाची इनमें से कौन है, मतलब समान अर्थ वाला शब्द कौन है? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमेंस्ड। स्टार्टेड मतलब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। क्रिया का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 है। तो कमेंस मतलब भी प्रारंभ होना होता है, तो कमेंस्ड है यानी प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा 5 का बी। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश के साथ विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएं यथा बैंक, रेलवे, CGL, SSCGD इत्यादि विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु फ्री ऑनलाइन लाइव क्लास आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ क्लास 9 से क्लास 12 तक के इंग्लिश के फ्री लाइव क्लास चलाए जाते हैं।
आपकी परीक्षा जिस तिथि की होगी उस तिथि के ठीक एक दिन पहले मैं लाइव आऊँगा, अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव आने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास मेरा ज्वाइन कर लें। उस दिन हम लोग जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 10th इंग्लिश का होगा उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उस दिन मैं क्लास 10th इंग्लिश का मैराथन क्लास लूँगा, उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इंग्लिश से संबंधित उस पर मैं चर्चा करूँगा। चलिए आइए हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा? आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है द एंशिएंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, मतलब एजुकेशन इसका सही जवाब होगा। बिजनेस नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगा, रूलर्स भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। आइए पैसेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन्विसेस्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। तो हमारा ऑप्शन में है ऑप्शन बी, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। 8 का बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इस ब्लैंक स्पेस है, यानी डिक्लेयर्ड का सिनोनिम समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनाउंस्ड। 8 का डी हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, घोषित करना, अनाउंस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, रूइंस ऑफ नालंदा महाबिहार, इट्स हेरिटेज साइट, ऑल ऑफ द एबव। आइए पैसेज की तरफ चलते हैं। देखिए पैसेज में दिया हुआ है राजगीर बिहार इंडिया, नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahabihar a World Heritage Site। यानी इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। एज्यूम योर सेल्फ एज सुमन ऑब्लिक सुनील, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण ऑब्लिक करण, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑब्लिक हिम ऑन हर ऑब्लिक हिज सक्सेस, कंप्लीट द इन्फॉर्मल लेटर by choosing suitable given option from 11 to 15। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप अपने को सुमन या सुनील मानते हैं, यानी लड़की हैं तो सुमन जानेंगी और लड़का है तो सुनील। आपको एक पत्र लिखना है अपने फ्रेंड के पास, वे किरण या करण हो सकते हैं, और उनको कंग्रेचुलेशन देना है, बधाई देनी है उनके सक्सेस को लेकर, उनकी सफलता को लेकर। तो ये इनफॉर्मल लेटर है और इस स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चंस का जवाब देना है। आइए 11 में चलते हैं। खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में क्या होगा? 11 के ऑप्शन को देखते हैं। डियर किरण ऑब्लिक करण, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि डियर का डी कैपिटल से है, इसमें स्मॉल से डी है, इसमें भी स्मॉल से डी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 12 में क्या होगा? 12 का हम देखते हैं फॉर्मेट लेटर का। आई सो योर नेम, खाली स्थान है द फर्स्ट डिविजनर्स। फर्स्ट डिविजनर्स प्रथम श्रेणी पाने वालों में मैंने आपका नाम देखा। तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 से अधिक कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, एग्जामिनीज की बात की जा रही है। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ ऑन योर ग्रैंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सक्सेस। विशिष्ट सफलता पर आपको बधाई दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
14 का हम देखते हैं, जो ड्राफ्ट बना है लेटर का, उसमें क्या है, एज वी शो सो शैल वी रीफ, मतलब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये प्रोवर्ब है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी। 15 का योर लविंग फ्रेंड, योर लविंगली हो जाएगा। इस इनफॉर्मल लेटर का अंत होगा यहाँ योर लविंगली सुमन ऑब्लिक सुनील। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। 16 से 17 तक के प्रश्नों में खाली स्थान में सुटेबल वर्ब भरना है। यहाँ देखिए 16 में बेबीज, खाली स्थान व्हेन दे आर हंग्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्राई, क्योंकि यहाँ पर बेबी में वाई को हटाकर आईएस जोड़ा गया है, बहुवचन बनाया गया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा यानी क्राई सही जवाब होगा। व्हाट टाइम खाली स्थान है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, तो डज द ट्रेन लीव, करेक्ट ऑप्शन होगा 17 का सी। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20। सुटेबल मॉडल फॉर्म भरना है। सीमा एंड आकाश, खाली स्थान है डांस वेल, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैन, सीमा और आकाश अच्छे से डांस कर सकते हैं। 19 खाली स्थान है गॉड ब्लेस यू, ये कॉमन सेंटेंस है, आप सभी को मालूम होगा, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी मे। 19 का मे हो जाएगा, बी हो जाएगा। यू खाली स्थान पे द टैक्सेस, तो यहाँ टैक्स पे की बात की जा रही है, यहाँ कंपल्सरी है, बाध्यता है, और उस स्थिति में मस्ट का प्रयोग होता है, यू मस्ट पे द टैक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। सी इज टू वीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टू वॉक, रिमूव टू से ये प्रश्न है। नेक्स्ट, जॉब इज नॉट इजी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 22 का सी, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। 23 में देखते हैं इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये कॉमन सा सेंटेंस है, आप सभी को मालूम होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है। अब आइए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27। 24 से 27 के प्रश्नों का जवाब इस पैसेज के आधार पर देना है। हु इज नारेटिंग द अबव लाइन, तो ये वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, नारेटर कौन है, इसके व्याख्या करने वाले कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, यह ह्यूमन डिग्निटी की विजय है। ह्यूमन डिग्निटी का अर्थ क्या है, इसका सही ऑप्शन इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ ऑफ लिबर्टी, इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी ये तीनों है इसमें, इसलिए क्या होगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ क्या होगा। डिस्टिंग्विश मतलब होता है विशिष्ट, रेस्पेक्टेड, सम्मानित, तो जाहिर सी बात है 26 का बी सही हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु वर द ऑनर्ड गेस्ट, तो जैसा कि इस पैसेज में दिया हुआ है, इस पैसेज के अनुसार पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 31। वाई वॉज द यंग सिगफुल अफ्रेड टू फ्लाई, इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि वह जो यंग सिगफुल था उसे यह लगा कि उसके जो पंख हैं उड़ने में उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह उड़ने से भयभीत था, अफ्रेड टू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड लेंचो थिंक
ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में लेंचो का क्या सोच था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड। एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किटी। ये क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और एनी फ्रैंक का जो बेस्ट फ्रेंड था वो किटी था। किटी और कोई और नहीं बल्कि एक डायरी है जिसमें एनी फ्रैंक अपने दुख दर्द अपनी भावनाओं को लिखती हैं, और यह जानकर लिखती हैं कि शायद यह मेरे दुख दर्द को जब हम इसको कलमबद्ध करेंगे तो डायरी के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। इसलिए एनी फ्रैंक ने किटी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था, यानी उस डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाई पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कौन सी इनमें से कविता है, तो आप सभी को मालूम है फायर एंड आइस बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें पोएट फायर और आइस को सिंबॉलिक माना है और कहता है कि इस दुनिया को 2 बार पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35। यह एक्सट्रैक्ट है एक पोएम का, और इस पोएम के आधार पर 32 से 35 के प्रश्नों का जवाब देना है। एक्सट्रैक्ट में क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वियर प्लम्प डियर पास। तो हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, यह लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही इन दीज लाइन्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्लम्प मीन्स। प्लम्प मतलब जानते हैं स्थूलकाय मोटा होता है, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए फैट। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा जंगल। 35 का बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। आइए 36 देखते हैं। व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल, तो इसका सही जवाब होगा ए अनिल्स ऑनेस्टी तो है ही, बी हिज गिल्ट फीलिंग। बोथ ए एंड बी सही, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है मिसेस पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बीमारी के लिए उत्तरदायी थी। ट्रिकी एक डॉग था जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ओवरफेड कराती थी, काफ़ी अधिक भोजन कराती थी, और उसके बीमारी की वजह वह खुद थी। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया हुआ शी ओवरफेड हिम, ये तो होगा ही। सी ट्रीटेड हर बैडली, ये नहीं होगा, उसके साथ बहुत अच्छे व्यवहार करती थी। क्वेश्चन ये ऑप्शन सी देखते हैं, सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों लागू होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। हु इज मिसेस पम्फ्री, तो पम्फ्री क्या थी, ओनर ऑफ द डॉग थी, मतलब ट्रिकी जो डॉग था उसकी मालकिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, तो ऑप्शन पर देते हैं ध्यान। द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, ये तो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द थीप यूज टू गो टू मार्केट, दोनों ये लागू होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अंतिम प्रश्न लास्ट क्वेश्चन, हु डज आई रिफर टू इन द थीप्स स्टोरी, तो इसमें आई का प्रयोग हरि सिंह के लिए किया गया है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा।